मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं संतोष सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजी सर पर। यदि सफलता चाहिए अपनी ओर तो लगा दो अपना पूरा जोर। याद रखिए डियर स्टूडेंट्स, देखिए पीईटी का एग्ज़ाम आपकी तरफ है, सीयूईटी के थ्रू जो एडमिशन होने वाला है वो भी है, एंट्रेंस एग्जामों की तो हैं ही आपके सामने। और ये सभी जो आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में हम लोग प्रश्नों की बात करेंगे वो सभी के सभी जो प्रश्न हैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो डियर स्टूडेंट्स, मन में यह ठाना है खुद को सफल बनाना है। याद रखिएगा, सब आप कोई भी चीज़ें जब बनाते हैं तो उसको एक मन बनाइए अपने, ठीक है। सफलता आपकी खुद से मचाएगी, तो मन में यह ठाना है खुद को सफल बनाना है। तो इसी उद्देश्य के साथ हम लोग आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है डियर। और पीईटी के रेगुलर आपको क्लासेस मिलेंगे, थोड़ा बोर्ड का हम लोग का नहीं मिलता है, जानते हैं कि अभी हम लोग तो बहुत बड़े यूट्यूबर्स तो हैं नहीं कि बड़ी व्यवस्थाएं हम लोग के पास रहेंगी, नहीं तो हम लोग के पास भी स्मार्ट क्लासेज रहता तो फिर और उसकी बात ही कुछ और होती। खैर कोई बात नहीं, कभी कभी बच्चों का शिकायत आता है कि सर ब्लैक बोर्ड पर सफ़ा नहीं दिखता है, तो कोई बात नहीं, आप लोग इस पर ही देखिए, जैसे ही चलेगा वैसे आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें पहुंचनी चाहिए, ठीक है डियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में लोग बात करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण ये सेशन है और जितने भी पूरा लास्ट तक बने रहिएगा सभी जो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और राष्ट्रीय प्रतीक से कोई ना कोई एक प्रश्न आपके किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ज़रूर पूछता है। चलिए स्टार्ट करते हैं राष्ट्रीय योजना से लेकर। तो डियर देखिए भारत की राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अगर हम लोग देखा जाए तो राष्ट्रीय योजना के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो पंचवर्षीय योजना जो होती है वही भारत की राष्ट्रीय योजना है। राष्ट्रीय सूचना पत्र के बारे में अगर हम लोग बात करें तो श्वेत पत्र जो होता है वही राष्ट्रीय सूचना पत्र होता है। राष्ट्रीय नदी डियर जानते ही आप लोग की गंगा नदी है। राष्ट्रीय जल जीव के बारे में अगर हम लोग बात करें तो राष्ट्रीय जल जीव जो है डियर हम लोग का डॉल्फिन मछली है, ठीक है, डॉल्फिन। तो राष्ट्रीय जल जीव क्या हो जाएगा आप लोग का डॉल्फिन। डियर स्टूडेंट्स, हम तो लोग एक बार बता दी कि कंपटीशन जो बा बहुत तगड़ा हो गया बा, तो वही हिसाब से तो लोग स्टडी करा, समझला हाल कि नहीं। नौटंकी नहीं है, पढ़ेगा तो ढंग से पढ़ा लोग, नहीं तो फिर पढ़ाई छोड़ दा। एक चीज़ याद करके करा, इतनी ज़्यादा कंपटीशन तो लोग के समय आवा बा कि बहुत हालत ख़राब वाला। तो डियर स्टूडेंट्स, तू लोग एकदम जम के लगा, चप के लगा, तभी कुछ होने वाला। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में हम लोग आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय मिष्ठान की बात होती है तो जानते ही हैं कि जलेबी होती है। राष्ट्रीय मुद्रा के बारे में बात करें अगर हम लोग तो रुपया है। राष्ट्रीय खेल जो है हम लोग का जानते ही हैं हॉकी है, लेकिन लोग देखते हैं क्रिकेट है, लेकिन हॉकी है कि मेजर ध्यानचंद के समय जो था हॉकी अपने चरमोत्कर्ष पर था उस समय। तो राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा आपका, हॉकी हो जाएगा। राष्ट्रीय पंचांग जो होता है डियर तो वो शक संवत है, ठीक है। राष्ट्रीय पंचांग जो हम लोग का ये कैलेंडर बनता है वो शक संवत पर आधारित होता है, ठीक है ना। तो राष्ट्रीय पंचांग हम लोग का क्या हो जाएगा, शक संवत होता है। और ये बहुत ही ज़्यादा पूछने वाला प्रश्न है। मेरा यह महत्वपूर्ण जो सेशन है वो देखिए मुस्लिम वर्ग के बच्चों के लिए भी। अब देखिए कोई भी वर्ग के बच्चे जो पिछड़े नहीं है, अल्पसंख्यक के रूप में भी नहीं है, सभी लोग अपने बेहतर तरीके से इसे स्टडी करें। आमा तू लोग पढ़बे नहीं करे तो बउआ तू लोग पढ़ो, तू लोग नहीं जान रहे कि तू लोग के कितना लाभ छूट व्यवस्था मिले थे, तू लोग का लाभ उठाओ और हम आसानी से तू लोग सर्विस पाओ। तो तू लोग आमा पढ़ो, बिना पढ़िए कुछ नहीं हुई है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं हम लोग आगे सेशन में, ठीक है। तो याद रखिएगा एक चीज़ मेरी तरफ से सुन लीजिए ध्यान से कि ये जो हम लोग का इन्वायरमेंट है, जो हम लोग का सोसाइटी है, तो भीड़ भरी दुनिया में आपको डिरेक्शन जो है फेंक दिया गया है। याद रखिएगा कि भीड़ भरी दुनिया में आपको क्या कर दिया गया है, इतनी भीड़ यहाँ पर है ना कि समझ लीजिए आपको उसमें फेंक दिया गया है वार जोन में। तो बी केयर, बी केयर, आप अपनी सुरक्षा जो है अपना स्वयं करिए। बी केयर एंड प्रोटेक्ट योर सेल्फ विथ योर लर्निंग। अपनी लर्निंग के साथ ही आप अपने आप को प्रोटेक्ट रख सकते हैं यदि आप एक शिक्षार्थी हैं, शिक्षा को ग्रहण करने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस बात को ध्यान में रखते हुए स्टडी करिए, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। राष्ट्रीय वृक्ष के बारे में डियर स्टूडेंट्स अगर हम लोग बात करें तो देखिए बरगद होता है। राष्ट्रीय पशु हम लोग का क्या है, बाघ है। राष्ट्रीय पक्षी जो हम लोग का है मोर है। राष्ट्रीय फल क्या है, आम है। ये देखिए बहुत ही छोटे प्रश्न हैं, लेकिन कभी कभी हमारे माइंड को क्या करते हैं, डाइवर्ट करके गलत हमसे करवा देते हैं। तो एक बार अगर आप इसको सुन लेते हैं, दो बार सुन लेते हैं, तो ये आपके दिमाग से निकलने वाला नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, इन प्रश्नों को एक बार ज़रूर सुनिए, ज़रूर देखिए, दो बार सुनेंगे आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा। और इसे अपने क्लासमेट पर या दूर दराज के बच्चे जो कि बहुत संपन्न नहीं हैं, उनके पास व्यवस्थाएं नहीं कि वो रेगुलरली तैयारी कर सकें, तो उन पर भी इस वीडियो का लिंक जो है उसे शेयर ज़रूर कर दीजिए। पढ़ाऊँगा मैं, पढ़ोगे तुम, ये बच्चों जिंदगी, मनू रब से तुम्हारा सिलेक्शन यही है बंदगी। तो ईश्वर अल्लाह परमात्मा से ही दुआ करते हैं कि आप लोग को जल्द से जल्द सिलेक्शन मिले। तो डियर स्टूडेंट्स, सिलेक्शन तभी मिलेगा जब आप लोग सिलेक्शन के हिसाब से अपनी तैयारी भी करेंगे। तो याद रखिएगा, सपनों को देखना नहीं बल्कि अपनाना सीखिए, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो इसी उद्देश्य के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्नों में।
राष्ट्रीय पुष्प हम लोग का क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, कमल है। राष्ट्रीय वाक्य के बारे में अगर हम लोग बात करें तो सत्यमेव जयते है, ठीक है, सत्यमेव जयते जो हम लोग का है वही राष्ट्रीय वाक्य हो जाएगा। राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में डियर स्टूडेंट्स हम लोग बात करें तो देखिए अशोक स्तंभ जो है वही राष्ट्रीय चिन्ह हम लोग का है। और राष्ट्रीय गीत के बारे में अगर हम लोग बात करें तो वंदे मातरम है ना, वंदे मातरम जो है आप लोगों का वही राष्ट्रीय गीत है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार पूछा जाता है कहाँ से लिया गया है, कितने समय का ये होता है और किसने इसको लिखा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये सभी के सभी प्रश्न हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया था डियर स्टूडेंट्स ये वंदे मातरम जो है, और बहुत इंपॉर्टेंट ये कई बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ों को। देखिए राष्ट्रीय गान हम लोग का डिस्कशन क्या है, जनगण मन, जो आप लोग विद्यालयों में बचपन से ही पढ़ते रहे हैं। और जब आप लोग का प्रार्थना होता था तो प्रार्थना के साथ ही साथ आप लोग का राष्ट्रगान भी कराया जाता था डिस्कशंस, और ये हम लोग का राष्ट्रीय गान है जनगण मन, ठीक है। इसे 52 सेकंड में जो गाया जाता है, उसके साथ ही साथ रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो थे इसके लेखक हैं ना। राष्ट्रीय ध्वज के बारे में अगर हम लोग डिस्कशंस बात करें तो जानते हैं कि तिरंगा हम लोग का जो है राष्ट्रीय ध्वज है, और तिरंगे में ही भारतीयों की जान होती है। और ख़ास तौर पर देखा जाए तो हमारे आर्मी बंधुओं के लिए तो मुख्य रूप से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। राष्ट्रीय ध्वज गीत के बारे में अगर हम लोग बात करें तो राष्ट्रीय ध्वज गीत क्या है हम लोग का, हिंद का प्यारा झंडा। राष्ट्रीय ध्वज गीत क्या हो जाएगा आप लोग का, हिंद रंग का प्यारा झंडा। राष्ट्रीय नारा डिरेक्शन से अगर हम लोग बात करें तो राष्ट्रीय नारा भी हम लोग का जो है वो सत्यमेव जयते ही है। तो राष्ट्रीय नारा को भी याद रखिए डिरेक्शन, सत्यमेव जयते। प्रश्नों की सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों का। याद रखिएगा डिस्कशन से एक बात कि दुनिया का सबसे बड़ा जेवर जो है वो आपकी मेहनत है। याद रखिएगा सबसे बड़ा जेवर जो है डिस्कशन आप लोग का आपकी खुद की मेहनत है। तो अपने परिश्रम को एकदम जोरों शोरों पर लगाकर नियमित रूप से अपनी स्टडी को करिए, तभी कुछ उद्धार होने वाला है। राष्ट्रलिपि के बारे में अगर हम लोग बात करें डिस्कशन, देखिए देवनागरी जो होती है हम लोग की राष्ट्रीय लिपि है। राष्ट्रभाषा के बारे में हम लोग बात करें तो हिंदी हम लोग की जो है वो राष्ट्रभाषा है। राष्ट्रीय पिता के बारे में अगर हम लोग बात करें तो जानते हैं कि महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है डिस्कस। राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी जी के, देखिए महात्मा गांधी जी के बारे में जल्दी मैं टॉपिक पर मैं पूरा डिटेल में महात्मा गांधी जी के बारे में बात करूंगा, लेकिन डिस्कस आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ये बताना होगा कि आप लोग को महात्मा गांधी जी का वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए। इसके बारे में आप लोग ज़रूर एक बार अपनी राय दीजिएगा। देखिए महात्मा गांधी जी एक ऐसा टॉपिक है उससे रिलेटेड प्रश्न जरूर पूछता है। राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में अगर हम लोग बात करें तो आप लोग जानते हैं कि भारत रत्न जो होता है, भारत रत्न भारत का सर्वोच्च सम्मान है ना, सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार जो है वो भारत रत्न है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए राष्ट्रीय विदेश नीति क्या है हम लोग के यहाँ की, गुट निरपेक्ष। जानते हैं कि किसी भी पक्ष में न रहकर निरपेक्ष रहना। तो राष्ट्रीय विदेश नीति जो है वो गुट निरपेक्ष है। राष्ट्रीय पर्व के बारे में लोग बात करें तो देखिए गणतंत्र दिवस ना, जो 26 जनवरी को मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस जो कि 15 अगस्त को मनाया जाता है, और जल्दी आप लोग का 15 अगस्त आने वाला भी है। गांधी जयंती के बारे में बात करें तो देखिए गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय पर्व हैं ये सभी लोग, बहुत ही महत्वपूर्ण है। गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती, ये हमारे देश के जो भारतवर्ष है इसके ये राष्ट्रीय पर्व हैं। देखिए राष्ट्रीय पकवान के बारे में अगर हम लोग बात करें, भोजन के बारे में बात करें तो खिचड़ी है, ठीक है, खिचड़ी। देखिए खिचड़ी में कितनी अनेकता में एकता है वहाँ पर। देखिए सभी चीज़ें जो होते हैं एक साथ मिलाकर उसमें क्या स्वादिष्ट वो भोज्य तैयार होता है। तो राष्ट्रीय भोजन जो पकवान होता है वो खिचड़ी होता है। राष्ट्रीयता के बारे में डिस्कशंस बात करें तो जानते हैं कि भारतीय होता है या तो जिसे हम लोग इंडियन ना, भारतीय राष्ट्रीयता के बारे में बात करें तो भारतीय या तो इंडियन की बात होती है, तो ये हमारी राष्ट्रीयता हो जाएगी, ठीक है डिस्कशंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, जानते हैं कहीं भी आप अगर चाहे हिंदू रहे, चाहे मुसलमान रहे, चाहे सिख रहे, चाहे ईसाई रहे, लेकिन भारत के बॉर्डर के अंदर अगर आप हैं तो आप लोग की तो जो भी नाम है, जो भी जैसे भी है वो है आप लोग का। लेकिन जैसे ही आप बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो समझ लीजिए तुरंत आपके ऊपर तुरंत एक ठप्पा लगता है भारतीय का, और वो आप लोग के लिए बहुत ही गर्व की बात होती है, बहुत ही सम्मान की बात होती है। क्योंकि याद रखिएगा जब भी कोई भारतीय, अगर हिंदू की बात होती है, भारतीय जैसे कोई मुस्लिम है उसको भारतीय मुस्लिम की बात होती है, भारतीय सिख की बात है, तो उसको एक बहुत ही विशिष्ट तरीके से देखा जाता है, उसको बहुत ही सम्मानित तरीके से देखा जाता है कि हाँ भाई ये भारतीय हैं। तो डिस्कशंस ये भी हम लोग को इस बात का भी बहुत ही गर्व है, सम्मान अनुभव। जानते हैं कि हमारे देश से कितने लोग, कितने राष्ट्रों में, कितने जगहों पर, कितने बड़े पैमाने पर लोग जाके बसे हैं, यहाँ पर वहाँ पर भी बसे हैं, और वहाँ की राष्ट्रीयता भी उन लोगों ने ली हुई है। बहुत से देशों में अगर देखा जाए तो बहुत से लोग जो हैं भारत के लोग जाकर बसे हुए हैं, और उनको कोई भी उसमें कोई दिक्कत समस्याएं नहीं, वो अपने यहाँ वहाँ पर अच्छे से पड़े हुए, अपनी सुविधाओं को, व्यवस्थाओं को वो सही तरीके से चल भी रहा है उनका।
तो डियर स्टूडेंट्स, ये रहा आज का महत्वपूर्ण सेशन भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। आपको किस टॉपिक पर, देखिए CUET का जो पेपर है उसके साथ ही साथ जो आप लोगों का ये PET का है, UP SSC का PET का जो पेपर, तो डियर स्टूडेंट्स, इस पर आप लोग को किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर तो जानते हैं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ से आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा 950 690 250 के साथ, उसे ज्वाइन करिए, वो भी फ्री में आप लोगों के लिए है। तो अपने कमेंट, अपनी राय, अपने विचार हमें ज़रूर देते रहें, और जो भी हमें सुधार करना है या जो भी हमें कुछ सुझाव अपनी तरीके से आप देना चाहते हैं तो आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो उसी तरीके से डियर स्टूडेंट्स, हम लोग और भी बेहतर तरीके से आप पर काम करेंगे। कुछ डियर स्टूडेंट्स थे, उन्होंने कहना था कि सर PET पर अब रेगुलर क्लास हम लोग को बताइए, दीजिए। तो देखिए, रेगुलरली थोड़ा लाइव की व्यवस्थाएँ मैं पहले ही बताया था डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा अनियमितता की वजह से जानते हैं कुछ व्यवस्थाएँ नहीं है, मैनेजमेंट नहीं है वैसा। और तो जानते हैं कि सर अगर एक सक्सेस यूट्यूबर के पीछे तो जानते हैं कि लाखों करोड़ों लोग होते हैं, कोई भी एजुकेशनल चैनल का बनता है। तो अभी हम लोग का स्ट्रगल जो है, खैर कोई बात नहीं, आप लोगों को सपोर्ट मिला तो हम लोग भी एक बार बहुत ही ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे इस चैनल को, जिसका नाम है DJ सर, लोगों के अंदर ज्ञान की पुंगी बजाने वाला DJ सर। तो डियर फ्रेंड्स, एक काम ज़रूर करें इस चैनल के हेल्प ग्रुप में, तो इसे शेयर ज़रूर करें। जल्दी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।